से पहले सतयुग में जो दर्पण था। अच्छा ये बताइए, सतयुग था, त्रेता युग था, हम लोग धार्मिक हिसाब से चलते हैं, युग मानते हैं। तो ये बताइए उस युग में भी तो लोग संवारते होंगे अपना केश, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह लगाते होंगे, औरतें श्रृंगार भी उस समय करती थी। तो बिना देखे दूसरा तो कोई श्रृंगार करेगा नहीं, हम खुद करते थे। हम नहीं माने उस समय की स्त्रियां या पुरुष जो भी करते थे। तो आखिर में वो श्रृंगार करते किससे थे? दर्पण का यूज करके। दर्पण हो रहे तो मिरर, इसका यूज करते थे। अब करते क्या थे? सोने का पत्र का बनाया जाता था, इतना बेहतरीन तराशा जाता था कि उस दर्पण का एक ही काम है, आज का भी यही काम है। सबसे सत्य इस समय जो चीज है वो दर्पण है। आप हंसिए, आपका चेहरा उस दर्पण में हंसता दिखेगा। रोइए, रोते दिखेगा। मायूस रहिए, मायूस दिखेगा। पतले हैं तो पतले दिखेगा, मोटा नहीं कर देगा। समझ रहे हैं? यही एक सत्य है। मिरर ही एक सच्चाई दिखाता है। तो उसी मिरर के बारे में पढ़ना है, दर्पण। अब दर्पण क्या है? तो उस समय का जो दर्पण था वो सत्य दिखाता जाए। वह सत्य क्या दिखाता है? जिस नेचर का जो व्यक्ति होता था उसका नेचर दिखाया। जैसे कोई सातिर है तो भेड़िया का शक्ल दिखाता था। समझ रहे हैं? कोई बंदर का स्वभाव है तो उसका चेहरा बंदर जैसे दिखता था। कोई क्रूर है तो राक्षस जैसा दिखता था। अगर कोई इंसान दैविकी है, मतलब लोगों का भला सोचता था, तो देवताओं जैसा उसका इमेज आता था। वही आज दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आखिर में दर्पण क्या है इसके बारे में जानेंगे तब। गोली दर्पण का मतलब क्या हुआ? एक सीधी सी एक प्लेट ले लीजिए, एक तरफ पेंट कर दीजिए, दूसरा तरफ ऑलरेडी चमकदार हो जाएगा। अब इसी में हम लोग चेहरा देखते हैं, कट मारते हैं, बोरो प्लस लगाते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, जो करना हम लोग कर लेते हैं इसी दर्पण में। जिम में भी जाते हैं तो अपना 16 डोला बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग मिरर का ही यूज करते हैं। अब तुम मिरर की भी कैटेगरी होती है, वहाँ अभी पढ़ लेंगे हम लोग आगे। तो पहले इसके बारे में एकदम बेसिक जान लें, आखिर में क्या 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 होता है। ठीक है, देखिए क्या है। तो दर्पण जो होता है, सिंपल से बात, एक प्लेन कोई भी ले लीजिए, कोई भी। पानी भी दर्पण का काम करेगा। कब? जब उसका निचला तल फिक्स हो तब, चमकदार हो तब। जैसे ये है कांच का, ये प्लेट है, पीछे पेंट कर दिए, दर्पण हो गया। अब ये दर्पण में कौन है? गोली। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दर्पण मैं कह रहा हूँ पहले दर्पण जानना है। ठीक है, कोई भी कांच का प्लेट लीजिए, एक तरफ पेंट कर दीजिए, दर्पण हो जाएगा। अब ये दर्पण पहले जानिए, इसको हटाइए, दर्पण जानिए। ये दर्पण दो होते हैं, एक होता है समतल, प्लेन। जैसे आपको तो लग रहा होगा कहीं चेहरा एकदम देखने वाला समतल है, समतल मतलब एकदम सीधे सीधे, मगर नहीं, ये गलत है। ये समतल नहीं है, क्योंकि इसमें आप आगे पीछे देखोगे तो छोटा बड़ा बनेगा, इसलिए ये समतल नहीं है। क्योंकि समतल का काम है कि जितने बड़े हैं उतने ही बड़े बनेगा उसका इमेज, और सीधे रहेगा। ये हमारा अवतल है, अभी पढ़ाएंगे, क्या ना पढ़ाएंगे। देखो क्या है, तो ये हो गया समतल। एक होता है इसमें गोलीय, गोलीय दर्पण, वही हम हेडिंग डाले हैं, गोलीय दर्पण। तो चले अब क्वेश्चन जान लें। गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण तो जान गए, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, संवारते हैं, मूछ रखते हैं, क्रीम पाउडर रखते लगाते हैं, रखते नहीं हैं, जो भी करते हैं वह सब हमारा मिरर से ही होता है। तो आखिर में अब इसमें हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण। समतल सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में सिंपल से है। कोई कांच का प्लेट लीजिए, सीधा उस पर पॉलिश कर दीजिए, नॉर्मल से बात है। जितने बड़े रहेगा जो चीज़ उसका वैसा ही प्रतिबिंब बनाएगा, जैसा है वैसे ही हो। तो इसके बारे में इसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिक तो गोली में होता है। क्योंकि इसमें आप शीशा ही ले लीजिए, आगे पीछे करिए, आप चलते हुए दिखेंगे, छोटा बड़ा है, वही चीज़ है। देखिए गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की परिभाषा दीजिए। स्फेरिकल मिरर क्या है? देखो एकदम सिंपल से बताया है। गोलीय दर्पण, एकदम कुछ कंसेप्ट उठा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण, ये कांच का, किसका? तो कांच का, कांच का। एगो क्या होता है? तो खोखला गोला होता है। खोखला क्या होगा? तो गोला होता है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला गोला होता है। अब कहोगे हाय दादा, सोई तो अभी दिखा रहे थे कि ये दर्पण तो एकदम सीधे है, कहाँ गोल है। इसको मिलाओगे ना, ऐसे गोल हो जाएगा। उसको काट के बनाया जाता है गोलीय दर्पण, काट के बनाया गया ये। तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण कांच के, गोलीय दर्पण किसके? कांच के। क्या होता है? तो खोखला गोला, खोखला गोला होता है, जिसके दो तल होते हैं। जैसे इसके भी दो तल हैं, दो प्लेन है। तल मैंने कहा ना, ये तल है, ये तल है, और ये तल है, जिसमें हम क्रीम पाउडर लगाते हैं। और कई को तो मुँह के जैसे दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, बुरा न मानिएगा।
ठीक है, देखिए क्या है ये चीज। तो इसके दो गो तल होता है, एगो ये एगो ये, एगो तल पर पेंट है, देखिए पीछे पेंट है और ये तल देखिए इस पर पेंट नहीं है। देखिए पेंट मार देंगे कहाँ लौकेंगे, हम दिखाई देंगे नहीं, एक तो काले हैं तो और नहीं दिखाई देंगे, सीधी सी बात है। कोई भी, हम भी आप भी। देखिए क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कांच का क्या होता है, खोखला गोला होता है, जिसके एक तल पर दो गो तल होता है, एक तल पर किसका, तो लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड, ऑक्साइड आना है तो पारा का, नहीं तो किसका, पारा का। क्या किया होता है, पॉलिश, पॉलिश मतलब वो पेंट कर देते हैं, पॉलिश किया हुआ होता है। और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक। एक वो तलवा पे लाल ऑक्साइड के पॉलिश करेंगे और दूसरा का दो तल है ना, दूसरा तल क्या होता है, तो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है। क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप ऐसे कहो कि ऐसा मतलब कांच का खोखला गोला जिसके एक तल पे लाल ऑक्साइड, दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। आना ही तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, शुरू में इसका नाम लिखते हो, क्वेश्चन कहा गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में अगर पढ़ रहे हो तो अगर इसका कंसेप्ट उठा रहे हो, लैंग्वेज लिख रहे हो, तो कैसे उठाना है, कहेंगे गोलीय कौन चीज दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के या गोलीय दर्पण कांच के कौन चीज खोखला का होता है, तो गोला होता है। गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है, हो गया, एक लाइन पकड़ लिए, गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है। लाइक करिए, इतना समझ में आ गया। गोलीय दर्पण किसका, कांच का होता है, तो खोखला गोला होता है, जिसके एगो तल पर दूगो तल होता है, भाई करना गलो सही है, दूगो तल, एगो हई एगो हई, वैसे है वो देखिए, एगो हई तल एगो हई तल, नहीं है, देखिए साफ है, काला है कि नहीं है। ऐसे ही गोलीय दर्पण किसका, तो कांच का होता है, तो खोखला गोला होता है। इसके एगो दूगो तल है, तो एगो तल पर किसका, तो लाल ऑक्साइड का पारा पॉलिश किया हुआ है, देखिए लाल कर रहा होगा या तो सफेद दिख रहा होगा, तो लाल ऑक्साइड है, नहीं तो पारा का क्या कर लेते हैं, तो पॉलिश करते हैं, और दूसरा का तल क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे परावर्तक हो जाता है। देखिए पॉलिश किया है, ये परावर्तक हो गया, एकदम बेसिक चीज है। देखिए अब इसका हम थ्योरम लिख देते हैं एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोग नोट्स भी बना लें, ठीक है, आखिर में क्या होता है, ठीक है। देखिए लिखेंगे, यहाँ से ये हमारा हेडिंग हो गया, क्वेश्चन आप बना लीजिए, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे गोलीय कौन सी दर्पण किसका, तो कांच का, गोलीय दर्पण कांच का, खोखला क्या होता है, तो गोला होता है, खोखला गोला होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आए। गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है, गोला होता है, जिसके कब होता है, एगो एक तल में कौन चीज, तो लाल ऑक्साइड, एक तल में लाल ऑक्साइड या पारा का, पारे का क्या किया हुआ होता है, तो पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। तथा दूसरा जो तल होगा, दूसरा तल तथा दूसरे या दूसरा लिखा है ना, दूसरे कर लीजिए, दूसरे तल में परावर्तक तल होता है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है कि गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है, जिसके एक तल में हम लाल ऑक्साइड और नहीं तो पारे का पॉलिश कर देंगे। एक तल हो गया है ना, देखिए पेंट किया लाल ऑक्साइड या नहीं तो पारे का पेंट पॉलिश किया, पेंट किया हुआ होता है। और दूसरा का तल का होता है परावर्तक, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण, तो नाम शुरू में लिख दिए, नहीं लिखेंगे परावर्तक कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कहेंगे गोलीय दर्पण कांच के क्या होता है, तो खोखला गोला होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या पारे का पॉलिश किया हुआ होता है, और दूसरा का तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। हो गई परिभाषा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका फिगर है, फिर इसका प्रकार है, उसको भी पढ़ना है। ऐसे कांच का खोखला गोला बना दीजिए, वो फिगर हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है, एकदम आसान है। अब इसका थोड़ा सा इसको हम चटकार कर दे रहे हैं,
इतना, इसको काट लीजिए, कट गई। अरे सिंपल से देखे होगे भाई, वो मोटरसाइकिल या मोटर वाहनों में देखिएगा जो साइड वाला होता है, जो पीछे के देखने वाला, उसको देखिएगा बीच में ऐसे उठा दिखेगा, किनारे डाउन दिखेगा, वो उत्तल होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसलिए वहां दिखता है, समतल में नहीं दिखाई दे पाता है। तो ऐसे ही होता है, इसके ये उत्तल पे पॉलिश कर दीजिए। भाई क्या कर दिए पॉलिश, दूसरा का छोड़ दिया परावर्तक। भाई ये कौन है, गोलीय दर्पण है। एक काट लेंगे तो ऐसे नहीं निकल जाएगा दर्पण, ऐसे ना शीशा होता है, ये ना है, ऐसा मिटा दीजिए, हो जाएगा। बस एकदम बेसिक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानना है, एकदम बेसिक। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, गोलीय जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण क प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो पहला नंबर जो होता है अवतल होता है, अवतल दर्पण, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, जो भी फैशन करना वो करते हैं। और दूसरा नंबर जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसको अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे। भाई तो हो ही गई, गोलीय दर्पण क्या है, तो कांच का खोखला गोला है। गोलीय दर्पण किसका, तो कांच का, क्या है, तो खोखला गोला है, जिसके कोने तल पर एगो पे, किसका, तो लाल ऑक्साइड का, और नहीं तो किसका, पारे का। क्या कर किए हैं, तो पॉलिश किए हैं, और दूसरा का क्या कर दिए हैं, परावर्तक छोड़ दिए। तो हम सिंपल से समझ में आई। बाकी इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाते हैं, ठीक है। अवतल